रिपोर्टर नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ यहाँ पर रेलवे के कुछ कर्मचारी आए, उनसे बात करना चाहूँगी। जी सर, आप अपना पहले परिचय दें। हिंदी में अच्छा सर, आपका मेरा नाम धर्मवीर सिंह अरोड़ा, मैं राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन। आप आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कारण रहा जो आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? आज हम लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ हमारी मांगों को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कुछ सालों से, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए हमने कई आंदोलन किए, हमने अपने डिवीजन्स में आंदोलन किए, इसके लिए हमने ब्लैक डे प्रोटेस्ट किया, हमने बैच लगा के प्रोटेस्ट किया, हमने डेमोन्स्ट्रेशन धरना किया। लेकिन कुछ हम अपने CRB सेंट्रल रेलवे अपना हमारे जो रेलवे बोर्ड में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। इसके लिए आज हमको ये स्टेप लेना पड़ा कि आज हमको पूरा सुबह से लेकर शाम तक का एक हंगर फास्ट का प्रोग्राम यहाँ पे विद डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे रखना पड़ा जंतर मंतर पे। आपने देखा है ये पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं भाई लोग, आपके जो साथी खड़े हैं वो उस पर लिखा हुआ कि आप लोग 12 घंटे ड्यूटी करते हो। तो 12 घंटे ड्यूटी तो सब बनता है, सभी ऐसी मतलब किसी भी पोस्ट में जाइएगा वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी तो सभी लोग करते हैं, फिर आप लोगों को ही क्यों प्रॉब्लम? हमारा जो है डायरेक्ट गाड़ी संचालन, ट्रेन संचालन में हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे हमारे लोको पायलट्स हैं या बाकी हमारे कैटेगरीज हैं, जो एक 12 घंटा में जो हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी का भी हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ILO की गाइडलाइंस हैं कि जो 12 घंटा रोस्टर था पहले, वो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये रोस्टर कई स्टेशनों पे, कई जोन्स में अभी भी जो है ये लागू है। जहाँ पे समझो 8-10 गाड़ियाँ चल रही हैं 8 घंटे में, 12 घंटे में, वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी जो है चल रहा है अब तक। तो हम ये चाहते हैं कि 12 घंटा ड्यूटी में एक तो सोशल लाइफ नहीं रहती है और ना ही हमारे कुछ फैमिली लाइफ उसमें रहती है। तो उसको लगातार 12 घंटा ड्यूटी करने से आदमी जो है उसमें हमारे ट्रेन संचालन में रहता है। हमको सेफ्टी जो है, हमारे पैसेंजर की सेफ्टी हमारा फॉरमोस्ट हमारा उद्देश्य रहता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि 12 घंटा रोस्टर जो है उसको समाप्त करके 8 घंटे का रोस्टर किया जाए, और ताकि हमारा जो SM है एम्प्लॉय है उसको अच्छे से आउटपुट दे सके। ये पुरानी Yellow is the rule. International Labour Organization 8 hours duty, 8 hours entertainment, and 8 hours rest duty. But in the railways, they are following the 12 hours roster. So that's why we can demand to abolish the 12 hours roster, to implement 8 hours roster. That is one of the demand. That is old demand. सर, अभी मैंने देखा यहाँ पे जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें आपने लिखा हुआ कि पुरानी पेंशन भी हमारी वापस आनी चाहिए, तो उसको लेकर के आपको क्या? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन तथा बाकी हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे बीच में आज हमारे BMS के हमारे अध्यक्ष श्री अशोक शुक्ला जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बाकी फेडरेशन के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। तो हम लोग ये जो है NPS और UPS, ये चीज़ का हम लोग लगातार पहले से विरोध कर रहे हैं, ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम में हम सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं उसमें रहें, और एक हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है, एक उम्र के बाद जो हमको एक सम्मानित जीवन जीने के लिए हमको अवसर दिया जाए, ना कि हम किसी चीज़ पे निर्भर रहें। हम कोई भी मार्केट पे निर्भर नहीं रहना चाहते। हमको एक अश्योर्ड गारंटी चाहिए कि हम 35 साल 30 साल नौकरी करने के बाद किसी संगठन, किसी संस्था को हम लोग अगर हमारा जीवन भर हम लोग अगर 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, तो उसके बाद हम किसी मार्केट पे निर्भर ना रहें। वो अगर मार्केट ठीक होगा तो हमको अच्छा पैसा मिलेगा, मार्केट ठीक नहीं होगा तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो उसमें हमारी कई ज़रूरतें बाद में बढ़ जाती हैं। हमारी मेडिकल से लेके हमारी कई चीज़ें हैं जो बुढ़ापे में हमको ज़रूरत पड़ती है। हमारे बच्चे हमारे साथ दें ना दें, ये एक जुदा बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सम्मानित जीवन जीने के लिए हमको ओल्ड पेंशन स्कीम में जल्द से जल्द बहाल की जाए। ऐसा क्या कारण रहा जो मतलब रेलवे के और भी यहाँ पर कई सारे धरने मैंने देखे हैं जो होते हैं, कभी कुलियों को लेकर होता है, कभी जो स्टूडेंट है उनको लेकर होता है, सारी प्रॉब्लम्स जो है रेलवे में ही क्यों आती है? रेलवे में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तो सभी जगह आती हैं। तो जो अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़रूरी है कि जो हमको एक प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो हम उसको प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि उस पर बैठ के उसको नेगोशिएट करके उसको सोल्यूशन निकाला जाए। हमारा स्लोगन यही है कि आइस्मा फॉर मास्टर्स एंड मास्टर्स फॉर नेशन। हमारे जितने हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, हम देश के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे जो स्टेशन मास्टर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनके विकास
विकास के लिए काम करेंगे, हमारे बेटर लिविंग कंडीशन, उनको बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए। कई जगह पे आपने देखा होगा कि हमारे जो लेडीज़ हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था नहीं है, ना सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था है। तो जल्द से जल्द उनको अलग से उनको वॉशरूम की सुविधा दी जाए। इसके लिए उनको ये सब चीज़ें हमको आना पड़ता है, हमको लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल, आपकी डिमांड क्या है? जो सरकार से मतलब आपको जो भी डिमांड चाहिए उसके लेकर आपका क्या मैसेज? हम चाहते हैं कि हमारी जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की डिमांड है, नाइट ड्यूटी अलाउंस जो हमारा बंद किया गया है उसको तुरंत बहाल किया जाए। हमको प्रमोशंस के जो हमारा स्टैग्नेशन है उसको निकाला जाए। हमारे जो इंटेंसिव रोस्टर में हमको वीकली ऑफ होना चाहिए उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। ऐसे हमारे कुछ 8 पॉइंट ऑफ चार्ज डिमांड है, वो हम लोग लगातार उसको प्रयास कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द पूरा की जाए। ये हमारा सरकार से दरख्वास्त है। आज हम लोग हंगर फास्ट पे सिर्फ CEC मेंबर्स बैठे हैं। हमारे अगले महीने में हमारे बोधगया में हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है, हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द हमारे जो इश्यूज़ हैं सॉल्व करें, और अदरवाइज़ हमारा इस आंदोलन को हम और तीव्र रूप दे सकते हैं। आपने पहले भी प्रदर्शन किया है इसको लेकर? हम कई प्रदर्शन, जैसे कि हमने अभी 12 अगस्त को इसका डेमोन्स्ट्रेशन सभी डिवीजन्स पे किया था। हम ऑल इंडिया लेवल पे हम सभी डिवीजन 68 डिवीजन जो है हमारे इसका हमने प्रोटेस्ट किया था, डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, हमने ज्ञापन दिया था चेयरमैन रेलवे बोर्ड को और वहाँ के DRM को। इसी तरह से हम लोग लगातार उसके पहले भी हमने बैच लगा के ब्लैक रिबन लगा के हमने इसका आंदोलन किया था और सब जगह से हम मैसेज दे चुके हैं। आगे अगर सरकार सुनवाई नहीं करती आपकी तो आगे क्या करना चाहोगे? हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग में इसका और डिसीजन होगा। हमारा जो अगले महीने में जनरल बॉडी मीटिंग है, इसको आंदोलन को हम लोग और तीव्र गति की ओर लेके जा सकते हैं। Next November 11th and 12th we are going to our general body meeting. All the station masters throughout the nations to participate in the program. Then we can take a strong decision to go for. Sometimes may 2 minute stoppage of all trains at all signals in the railway. So we are going to take the decision on the general body meeting. तो आपने देखा अभी सरकार कहना है कि अगर इनकी जो सुनवाई नहीं होती है तो इनकी सरकार से एक ही डिमांड है कि हमारी जो 12 घंटे की ड्यूटी है वो 8 घंटे की कर दी जाए, और जो इनकी पुरानी पेंशन जो रुकी हुई है भविष्य में कभी काम ही आती है। इसीलिए इन लोगों का यही कहना है कि हमारा जो धरना, हमारी जो सुनवाई डिमांड है वो पूरी की जाए। सरकार से यही इनकी रिक्वेस्ट है। इसी को लेकर मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता और आप देख रहे हैं TV 24 न्यूज़। धन्यवाद।